अगर जिम्मेदारी लेने से बच जाएंगे तो फिर आने वाले समय के अंदर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मैं हमेशा शुरू से कहता हूं, जब से नोटबंदी हुई उसके बाद में कोविड आया, कि अपराध अभी बढ़े नहीं, अपराध देखे जाओ आप। जिस प्रकार से बेरोजगारी, गरीबी जिस कदर बढ़ रही है, आने वाले समय के अंदर अपराध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अपराध वो परिवार रोकेगा जिसके परिवार में 10 मजबूत लाठियां होंगी। यानी संयुक्त परिवार का जो जमाना वापस शुरू करना पड़ेगा। पुलिस गति का मैडम स्टाफ 50 आदमी है और आप लाखा कमाए हैं, लाखा कमाए आप। अब ए50 ना वर्दी का तो सिर्फ इकबाल है, यानी भरोसा है कि 1000 आदमी खड़े हैं, बदमाशी करे, एक पुलिस वाला आ गया तो 1000 उस कानून की रेस्पेक्ट करते हुए साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उग्र हो जाए तो उस बेचारे को, वो भी तो 8 मास का पुतला ही तो, इंसान ही तो है, आदमी तो है, कोई अलग से कोई शक्ति थोड़ी दे के आया भेजा इनके पास। तो संयुक्त परिवार का जमाना आएगा, वापस घर के अंदर भाई भाई प्यार से रहेंगे, तब जाके इन अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, वरना तो समस्या है। तो मैं आज इस मौके पे रामस्वरूप बराला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान से, माता रानी से, गोपीनाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और चेहरा आपका हमेशा चमकता रहे। मैं जब से इनको सिंघम बोलना शुरू किया, काला चश्मा भाभी उतारते नहीं है। भाभी जी, मेरे को फिर राजपाल फोन करता है कि आज आपने सुबह सुबह बात करी थी क्या बराला जी से? मैंने कहा करी थी क्या? सिंघम बोला था क्या? मैंने कहा बोला था। बोला सुबह चश्मा पहना था, अभी तक उतारा नहीं है, रात हो गई। मैंने कहा भाई, राजपाल की रामस्वरूप जी वैसे आपकी बहुत अच्छी बनती है। मैं इनको भाई साहब ही कहता हूं। ये मुझे एक दिन बोले भी, सर आप भाई साहब क्यों बोलते हैं? मैंने कहा देखिए, विधायक के रूप में एक इंस्पेक्टर से बात कर सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं और मैंने हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी है। पद आते जाते रहते हैं, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के काम को लोग याद रख जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस नवलगढ़ क्षेत्र की जनता, 36 कौम की जनता बहुत समझदार है। अपराध जिले में सबसे अगर कम कहीं पे है तो मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे नवलगढ़ में। और आज भी परिवार के मुखिया की लोग बात मानते हैं। हमारे सरपंच भी सब एक्टिव हैं, पार्षद भी एक्टिव हैं, चेयरमैन भी एक्टिव हैं। हमेशा आपको हम लोगों का सपोर्ट मिला है, आप जानते हैं इस बात को। हम लोगों का पूरा सपोर्ट मिला है और आप जहां भी अधिकारी रहेंगे, मैं जहां तक समझता हूं कि आप वहां पे आपकी अच्छी छाप छोड़ोगे, आपका परिवार खुश रहे और आने वाले वक्त के अंदर हमारे से आप जुड़ाव रखना। ये मुकुंदगढ़ बहुत प्यारे लोग हैं, मुकुंदगढ़ के गांव के, और हम लोग एक बार रिश्ता बना लेते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हम तोड़ते उनसे हैं जो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, हमारे व्यक्तियों को परेशान करता है, उस व्यक्ति से तो वास्तव में 2 मिनट लगती है तोड़ने में। बाकी जो लोगों का काम करता है, मैं तो कह रहा हूं प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि भाई, रामस्वरूप बराला जी का ये वीडियो सब जगह लगाना कि एक ऐसा अधिकारी जिसके लिए लोग विदाई समारोह में उदास थे। मैं तो ये जब कोई थाने में आया, इन्होंने हालांकि किसी को उदास नहीं होने दिया है, हमेशा चेहरे पे चमक रही है। मैं कह रहा हूं अधिकारी के पास में, नेता के पास में परेशान आदमी आते जा रहा, और उनको अगर आप ढंग से तरीके से बात कर लो तो वो व्यक्ति आधा तो वैसे ही ठीक होके चला जाता है। जैसे डॉक्टर के पास है, शिवदार सिंह जी के पास कोई पेशेंट आए और आता ही हाथ देखने के बजाय भी तो क्यों खांस रहे, चुपचाप बढ़िया जरा वो बापड़ो 80% वजन 100% बीमारी पर हो गया और प्यार से बिठा के नहीं बाबा कुछ नहीं है, चिंता मत कर, अभी ठीक कर देता हूं आपको, तो वो 100% भी है तो 50 पर आ जाए। ये बात कहते हुए, ये बहुत बड़ा सम्मान है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए कि हमने एक ऐसा अधिकारी हमारे मुकुंदगढ़ थाने का संचालन करता था जिसको 36 कौम की जनता प्यार करती थी। वरना लोग जातिवाद का आरोप तुरंत लगा देते हैं कि साहब बड़े तो यही है चल है, लेकिन आपने हमारी भावनाओं को ख्याल रखते हुए हमारे नवलगढ़ की जनता का
ध्यान रखते हुए आपने कभी ऐसे आरोप से आप कभी भी आरोपित नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी चीज आज के जमाने में, आरोपों से बचना है। लगाना वो तो सतयुग के माँ विक्की के ऊपर आरोप कौन लगाती हो, लोग बात आरोपों से घबराते नहीं है, लेकिन फिर भी बच जाए तो बड़ी बात है। तो आपको एक बार पुनः हम सम्मानित करते हैं हमारे शब्दों से। हमसे जुड़ाव रखना, हमारी नवलगढ़ की जनता से जुड़ाव रखना, और बाकी तो पारिवारिक, क्योंकि हम तो आपके घर भी गए हैं शादी के अंदर और आपका गांव भी देख के आए हैं। राजनीति के अंदर भी आपके सुझाव मैं इनसे लेता था और ये सुझाव मुझे देते थे, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति सोचता है, पॉजिटिव सोच रखता है, उससे सुझाव लेने भी चाहिए। डॉक्टर नरेश जी भाई साहब ने जो बात कही, मुकुंदगढ़ के लिए बड़ी बड़ी सौगात है गर्ल्स कॉलेज की। चेयरमैन जी, सभी पार्षद, हमारा जो बोर्ड है, उन्होंने मेहनत करके, हमारे ईओ साहब भी बैठे हैं, सबने मेहनत करके, और वो जमीन जहां हमारी इच्छा थी कि यहां बेटियों का कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर चले जाते हैं, उधर तो लड़कियों का मामला था, तो अब वो मंडावा रोड पे हमारे जो खेल मैदान है उसके सामने बिल्कुल कॉर्नर पे वो कॉलेज बन रही है। जल्दी हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। 4.5 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत करे, शायद मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो गए। वो जमीन का थोड़ा सा चल रहा था चक्कर, वो जमीन का काम भी अब माननीय न्यायालय ने न्याय करके और बेटियों की कॉलेज के लिए वो जमीन का स्टे खारिज कर दिया, और हमारे बोर्ड ने फटाफट उस काम को किया, पीडब्ल्यूडी को शायद हैंडओवर भी कर दिया, और अब टेंडर भी हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही वो भवन बनेगा। नगर पालिका का भवन भी बन रहा है। नवलगढ़ का नगर पालिका का भवन राजस्थान में सबसे सुंदर है, और मुकुंदगढ़ का भी वैसे बनने वाला है। उसके पीछे कारण है, पहली नगर पालिका नवलगढ़ ही बाही घोड़ा की भैंसा की तबेला कमाए बटे राहुल साहब की भैंसा बनती बटे। अब जड़े भैंसा बनती, अब बड़े जड़ा लगे रहता, कोई सो आके पास से चेयरमैन जी बैठता तो झाड़ता जना, माटी माटी निकलती जना, खुद ही सोचो कि वो ये पड़ो जना, वो शहर की सफाई को क्या ध्यान रखो। जहाँ होली दिवाली पर आप क्यों दुआसो झाड़ा भाई, क्यों बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के लक्ष्मी जी के बैठा, ताकि मन विचार ये सब शुद्ध रह सके और लक्ष्मी घर में प्रवेश कर सके। तो मुकुंदगढ़ की नगर पालिका भी सुंदर बने, ताकि वहां जब बैठ के आदमी काम करे तो उसको लगे कि मैं जिस सुंदर परिसर में बैठा हूं वैसा ही मेरा मुकुंदगढ़ शहर भी सुंदर होना चाहिए, वैसे मेरा मुकुंदगढ़ शहर होना चाहिए। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में हमारा नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ सर्वश्रेष्ठ पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुने कि स्वामणी भी कर रही आज कोई मन फोन करे बोले मुकुंदगढ़ थाना स्वामणी जिमारे ही मन करे, मन बोले स्वामणी जिमारे पुलिस वाला, मतलब अरे भैया सवाई मैं सुने बोले थाना में के बाटी का बन गए हो गए। नहीं बाटी अभी ठेकेदार जी चाचा जी बैठे लिए ज्यादा बोले बोलना चाह रहे हो, लेकिन थाना का माए कोई आदमी आओ ना कहता पहले के बड़े के बाटी ले बन गए हो। और वास्तव में थाने के अंदर आज सुन रहे हैं कि दाल बाटी चूरमा और रामस्वरूप सुरमा। जोरदार ताली हो जाकर रामस्वरूप जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का और उनके परिवार का और उनके जो भी रिश्तेदार हमारे इस मुकुंदगढ़ में आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उद्बोधन हमेशा ही, कभी भी आप देख लीजिए, संवेदनाओं को झकझोरने वाला होता है, प्रेरक होता है, सीख लेने वाला होता है। हमेशा आप एकजुट होने की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, भाइयों को आपस में एक रहने की बात करते हैं, जो समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब आज के जो आयोजक हैं रामस्वरूप जी बराला, वो उद्बोधन दें, वो धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये पूरा कार्यक्रम
थाने के जो समस्त स्टाफ के जो सदस्य हैं उन्होंने आयोजित किया है। ऐसे में मैं सबसे पहले सकेंद्र जी एएसआई और साथ में सुमेर जी एएसआई, आपसे मेरा आग्रह है कि आप इनका फूल माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद जैसा मुझे सूचना मिली कि नारसिंगानी सरपंच पति विद्याधर जी, अनवर और कमल किशोर जी इनके लिए साफा वगैरह लेके आए हैं। अन्य लोगों के हाथ में भी मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, बहुत सारे गिफ्ट आइटम देख रहा हूं, तो वो आप सभी फिर पधारेंगे और स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला चलती रहेगी। साथ में मैं श्रीमती विमला देवी जी, धर्मपत्नी रामस्वरूप जी बराला साहब, आपको साड़ी भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंजू जी और किरण जी को कि आप आएंगे और साड़ी भेंट करके विमला जी का सम्मान करेंगे और इसके बाद एक एक करके सभी स्वागत करेंगे। हमारे माननीय विधायक साहब इसके साक्षी बन रहे हैं। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद रामस्वरूप जी बराला के लिए सीएससी मुकुंदगढ़ की तरफ से भी बराला जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सुजी भी तैयार बैठे हैं हाथ में पैकेट लेकर, और अन्य जो भी स्वागत अभिनंदन करना चाहें। सीएलजी मेंबर बबलू शर्मा भी गिफ्ट के द्वारा अपनी भावनाएं सौंप रहे हैं जी को। मैडम जी ने संगे खड़े करा। वैश्य समाज मुकुंदगढ़ के अध्यक्ष मनोज से मेरा आग्रह कि आप भी बराला जी का स्वागत करना चाहते हैं और स्वागत करें। ये स्वागत वैश्य समाज की तरफ से है, जो साथ में उनके वैश्य समाज से जो पधारे हैं, जितने भी सम्मानित नागरिकगण वो पधारे, संयुक्त रूप से स्वागत करें। मुरारी लाल जी शर्मा, सॉरी वर्मन नायब, शिवदान जी और पूरा स्टाफ, आप सबके लिए मंगल कामनाएं देते हुए